जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार यादव आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के फैक्ट को देखेंगे, जो कि आप लोग के लिए मैं हर एक कैप्सूल नाम से हर एक मैथमेटिक्स के फैक्ट में लेकर आया हूँ, जिसका नाम कैप्सूल रखा हूँ, जिससे आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसमें जो भी मैथ होंगे उसके हर एक पॉइंट को आप सीखेंगे, आपकी बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है इन छोटे छोटे फैक्ट से। तो आज का हम लोग का फैक्ट रहेगा चर और अचर क्या होता है। मैथ में हम लोग जो पढ़ते हैं चर राशि और अचर राशि, चर और अचर ये क्या होते हैं, आप इस क्लास में आप कर रहे होंगे, इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपसे तो चर क्या होती है। तो देखिए, मैथ में जब हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़ते हैं या गुणनखंड चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों का जो राशियाँ आती हैं उसमें चर बार बार आती है। तो चर क्या होता है, तो चर के समझिएगा, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। मतलब बात करूं तो वह मतलब कि वैल्यू जो हमेशा बदलता रहता है वो चर होता है। जैसे बात करें अल्फ़ाबेटिकल का मान, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब के साम मैथमेटिक्स में गणितीय रूप में ये सब बदलता रहता है, इसलिए क्या होता है, चर होता है। आप देखे होंगे बीजीय व्यंजक में जब बीजीय व्यंजक बनता है तो चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है बीजीय व्यंजक। तब इसका नाम पड़ता है बीजीय व्यंजक। तो आप समझ गए होंगे कि चर क्या होता है। फिर से समझेंगे, चर क्या होता है, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे बोलते हैं चर राशि। ठीक, उसको बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं चर राशि को हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब के सब क्या हैं, तो चर राशियां हैं। अब हम लोग चलते हैं अचर राशि पर। तो अचर राशि क्या होती है, तो अचर राशि के सबसे पहले नंबर अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। और ये क्या होता है, जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, x+2 लिखा हुआ है, तो 10x+2 में 10 कभी नहीं बदल सकता है। किसी भी मतलब के स्थान पर किसी भी जगह पर 10 का 10 ही रहेगा और 10 को वैल्यू हम लोग नहीं बदल सकते हैं, इसलिए 10 क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन x का मान अलग अलग रखते हैं, तो x का वैल्यू अलग रखने से उसका मान में अलग अलग परिवर्तन होता है, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि अचर जो होता है, कांस्टेंट होता है, वो सबके सब नंबरल्स होते हैं बीजीय व्यंजक में, बहुपद में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे चर और अचर के बारे में। तो इस प्रकार से आप एक आध उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे यहाँ पर समझिएगा 2x + y = 3 लिखा हुआ है, और x का वैल्यू हम लोग रखते हैं अलग अलग, तो y का वैल्यू अलग अलग निकलता है, इसलिए x वाई जेड जो होते हैं ये क्या होते हैं, चर होते हैं। इसका मान बदलते रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा चर राशि। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नए फैक्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।